हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटलैक्ट। आई एम तनुषी जैन। प्रीवियस लेक्चर में अपन आर्टिफिशियल न्यूरॉन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उसमें अपन ने एक देखा था थर्ड पॉइंट, एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे अपन देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस के टाइप। इस टॉपिक के अंदर अपन कुछ मेन कवर करेंगे, यानी एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो बहुत तरह तरह के होते हैं। उसमें से अपन जो कॉमनली यूज आते हैं वो देखेंगे। पहला देखेंगे अपन आइडेंटिटी फंक्शन, देन थ्रेशोल्ड स्टेप फंक्शन, ReLU फंक्शन यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, सिग्मॉइड फंक्शन जिसके अंदर अपन बाइनरी सिग्मॉइड स्टडी करेंगे एंड बाइपोलर सिग्मॉइड, और लास्ट अपन देखेंगे हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको अपन यूज़ करते हैं एज एन एक्टिवेशन फंक्शन इनपुट लेयर के लिए। ये एक लीनियर फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में है, y out इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू x, सारे x के लिए। अब ऑब्वियस है कि जो आउटपुट है ना वो अपना सेम होगा एज अ इनपुट। नाउ नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एंड स्टेप फंक्शन। स्टेप है थ्रेशोल्ड फंक्शन जो है उसको अपन कॉमनली यूज़ करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। इस फिगर में देखिए, यह है स्टेप फंक्शन। यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो 1 आता है, 1 एज अ आउटपुट। अगर अपना जो इनपुट है ना वो या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है। अगर अपना नेगेटिव है तो उस केस में स्टेप फंक्शन जो है वो 0 देता है एज अ आउटपुट, जिसको यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसे लिखा है, y out इक्वल्स टू f ऑफ y सम, जहाँ पे इक्वल्स टू क्या है 1। अगर x जो है वो मेरा 0 है या पॉजिटिव नंबर है, या फिर 0 अगर x जो है वो मेरा 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव नंबर। डायग्रामेटिकली देखें तो इस फॉर्म में, जहाँ पे नेगेटिव नंबर है इस एक्सिस पे इस साइड में, तो अपना आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देन 0 के केस में अपना क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और बाकी पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। थ्रेशोल्ड फंक्शन जो है वो स्टेप फंक्शन की तरह ही है, लेकिन एक डिफरेंस ये है इसमें, यहाँ पे ये जो थीटा जैसा जो साइन है ना इसको अपन यूज़ करते हैं एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 की जगह। तो यहाँ पे क्या होगा, y out इक्वल्स टू f ऑफ y सम 1 कब आएगा, जब अपना x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू थीटा है, और 0 कब होगा, अगर अपना वो थीटा से छोटा है वैल्यू। यानी मान लीजिए ये अपना थीटा है, तो इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज है या x जो है वो अगर इससे कम है तो उस केस में अपना आउटपुट क्या होगा 0। अगर थीटा है या इससे ग्रेटर देन है तो अपना आउटपुट क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट ReLU यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन। ये जो है वो बहुत मोस्ट पॉपुलरली यूज़ करते हैं अपन एक्टिवेशन फंक्शन में, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के एरिया में और डीप लर्निंग के एरिया में। ये जो है इस फॉर्म में लिखा जाता है x कब आएगा अपना, जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी x जो ही अपना आउटपुट है। देन 0 जो है वो आउटपुट कब आएगा, जब अपना x जो है वो 0 से छोटा हो। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x इज 0 व्हेन x इज लेस देन 0, यानी x जो है वो अपना लेस देन 0 है तो अपना f ऑफ x क्या होगा, वो कि 0 होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, इक्वल टू x होगा जब अपना x जो है वो अबव या इक्वल्स टू 0, यानी अगर वो 0 से बराबर है या ग्रेटर देन है तो उस केस में अपना f ऑफ x जो है वो x होगा, जैसे कि इस फिगर में देखिए। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट अ सिंगल पॉइंट x इक्वल्स टू 0। ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट इस वाले पॉइंट पे, जब x की वैल्यू जो है ना वो 0 होगी। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जब अपना x जो है वो 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या है 0 यहाँ पे, वरना क्या है हो रही है वैल्यू जो x है ना वो ही वैल्यू हो रही है, यानी ये वाला इसका जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में बनेगा। In that sense, the derivate of a ReLU is actually a subderivate. Now next is sigmoid function. Sigmoid function जो है most commonly used activation function है न्यूरल नेटवर्क्स में। इसकी नीड इसलिए है कि बहुत से जो कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं इनको रिक्वायर होती है एक्टिवेशन फंक्शन की जो कि डिफरेंशिएबल हो एंड हेंस कंटिन्यूस हो। स्टेप फंक्शन जो है वो सुटेबल नहीं है उस सिचुएशन में एज इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, यानी अपन ने जो प्रीवियसली स्टेप फंक्शन देखा था वो कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए वो सुटेबल नहीं होता है। दो तरह के सिग्मॉइड फंक्शन है, बाइनरी सिग्मॉइड एंड बाइपोलर सिग्मॉइड। फर्स्ट है बाइनरी सिग्मॉइड फंक्शन जो कि इस फॉर्म में होता है, y out इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस e
की पावर माइनस में है ये के एक्स, जहाँ पे के जो है वो स्टीपनेस या स्लोप पैरामीटर, स्टीपनेस यानी ये जो अपना स्लोप बन रहा है इस फॉर्म में ऑफ द सिग्मॉइड फंक्शन। बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ के सिग्मॉइड फंक्शन विथ डिफरेंट स्लोप्स कैन बी ऑब्टेन, यानी अपन को अलग अलग जो स्लोप्स है वो मिल सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 0,1 होती है। द स्लोप ऑफ ऑरिजिन इज k/4। जैसे ही अपनी k की जो वैल्यू है वो लार्ज बनेगी होगी या जैसे वो इंक्रीज होगी, सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो अपना थ्रेशोल्ड फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन। द बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में होता है, बाय आउट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस में है के एक्स, एंड अगेन यहाँ पे जो है वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है, सेम एज इट इज़ वैल्यू है ऊपर की और नीचे की, बस यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है। इसका जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में बनता है। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। हाउएवर जो इसकी रेंज है वो -1, +1 जो है मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड है, यानी मोस्ट कॉमनली ये लेते हैं -1 +1। हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन। हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन जो है वो दूसरा कंटिन्यूस एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि बाइपोलर है नेचर में। इट इज़ वाइडली अडॉप्टेड एक्टिवेशन फंक्शन फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जिसको अपन बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क। बैक प्रोपोगेशन जो है वो अपन आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में होता है, वाई आउट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। देन सिमिलरली नीचे है, बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या है अपने प्लस का साइन है। ये फंक्शन जो है वो सिमिलर है बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन के। अब जो अपन ने एक्टिवेशन फंक्शन जो डिफाइन कर रहे थे थ्रेशोल्ड स्टेप फंक्शन में और सिग्मॉइड फंक्शन में, उनकी जो वैल्यूज थी उनकी रेंजिंग कहाँ थी, 0 से 1 के बीच में। बहुत से केसेस में क्या होता है, इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -1 to +1। तो उस केस में अपन को रीफ्रेम करना होगा एक्टिवेशन फंक्शन को। जैसे कि स्टेप फंक्शन के केस में जो रिवाइज डेफिनेशन बनती है वो ये है, बाय आउट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई सम इक्वल्स टू 1 कब आएगा, जब अपनी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। 0 कब आएगा आउटपुट, जब x की वैल्यू जो है वो अपनी 0 है। देन -1 कब होगा आउटपुट, जब x जो है वो लेस देन 0 है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस पीपीटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।